के बीजेपी विधायक है वो शिकायत करता तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, इसलिए शायद ये आशंका हो कि भाई आप लोगों ने जानबूझकर ये सब किया है मुस्लिम होने की वजह से। अभिषेक साहब मैं आता हूं। शरद जी जल्दी छोटा जवाब, राजीव रंजन जी के पास मैं जाऊंगा। देखिए, अगर इनको कोई तकलीफ है, कोई आपको लग रहा है कि कोई गलत आदमी जिसने काम किया है, तो आप खुद कोर्ट जा सकते हैं। ये भी एक निजी याचिका पे कोर्ट ने ये फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी निजी याचिकाओं पे, जो मोदी जी ने नहीं केस फाइल किया जब मोदी को चोर कहा गया था, वो निजी याचिका में किसी और व्यक्ति ने किया था जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी। यही केस गुजरात में हुआ जहां उन्होंने सारे मोदी चोर हैं, तो वहां पे भी केस हुआ। उसमें ना भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, एक निजी व्यक्ति ने, एक आम नागरिक ने केस फाइल किया है, उसके ऊपर कोर्ट ने फैसला किया है। अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की बात आपके साथ गलत हुई या कोई इस तरह का भेदभाव किया जा रहा, तो आप खुद कोर्ट जा सकते हैं। स्वतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है। कोर्ट चलिए अभिषेक राय जी के पास में चला जाता हूं। राजीव रंजन जी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अभिषेक जी आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से सर? नहीं, मैं शरद भाई बड़े भाई हमारे, मैं इनको जरूर पूछना चाहूंगा। अभी इन्होंने बोला 9 साल से हम चुनाव हार रहे हैं। 2002 से 2014 तक ये लगातार चुनाव हारते रहे, 12 साल ये चुनाव हारे और ये भूल गए कि कितने चुनाव इन लोगों ने हारे। मैंने बोला ना, समय बड़ा बलवान होता है और समय सबका आता है और समय जनता जो होती है ना, कभी अर्श पे कभी फर्श पे पटक देती है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। जो घमंड आप लोग का बोल रहा है, वो घमंड आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जिस तरह की दमन की राजनीति आप लोग करते हैं कि हमें कहते हैं जेपी जी की मूर्ति पे माला चढ़ाने तक की भी परमिशन नहीं मिलती है, आप वहाँ बैरिकेडिंग करवा देते हैं। इस तरह के परमिशन जो कहते हैं आप भेदभाव कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी पे पास तो आपके पास जवाब तो है ही नहीं और आज तक आपने जवाब नहीं दिया। जिसके चलिए ठीक है, आजम खां पे बातचीत कर लेते हैं, आजम पर बातचीत कर लेते हैं, आजम खां पे बातचीत करते हैं। राजीव रंजन साहब, ये जो फैसला आया है, क्या इस फैसले के पीछे कहीं से ये फैक्टर है क्या कि आजम चूंकि मुस्लिम चेहरा हैं, मुस्लिमों के रहनुमा कहे जाते हैं, समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा मुस्लिम के तौर पर आजम खां हैं, इस वजह से उन्हें टारगेट किया गया? बाकी मामले को छोड़ दीजिए, 80 से ज्यादा जो मामले दर्ज हुए उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये जो फर्जी जन प्रमाण पत्र का मामला जिसमें सजा हुई है, क्या इसमें कोई फैक्टर है ये काम कर रहा है मुस्लिम होना? नहीं कुंदन जी, देखिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और मुसलमानों का एक मुफ्त वोट मिले, इसके प्रयास में समाजवादी पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाए या अन्य जो मुसलमानों की हितैषी पार्टियां उन्होंने ये आरोप लगाए। जी, सवाल ये है कि सजा किस चीज में हुई। 2012 में एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है रामपुर से, 2015 में बनता है लखनऊ से। अब 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आजम खान जी ने यह तय किया होगा कि हमारे बेटे को 2017 में चुनाव लड़ना है। अब चुनाव लड़ते समय न्यूनतम उम्र 25 साल की होनी चाहिए, अगर उससे कम ज्यादा हो रही है तो उसको मैनेज करना है। जी, तो आजम खान जी के ऊपर आरोप जितने हो वो बात सेकेंडरी है, क्या आरोप है, कैसे आरोप है, वो बातें अलग हैं। लेकिन आजम खान जैसा बड़े स्टेचर का नेता अगर ऐसा निर्णय लेता है कि उसके बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट 2 बनाए जाएं, ये पूरी तरह से कानूनी रूप से गलत है। अच्छा, इसका दूसरा पक्ष भी है। देखिए, रामपुर में जो पूरी आजम खान की राजनीति है, वो रामपुर के अंदर, प्रदेश में चाहे जो आजम खान करते हो, लेकिन रामपुर के अंदर वहां का जो नवाब खानदान था कि नवाबों के शोषण से वहां की जनता को मुक्त करना, तो इसी का नारा देके रामपुर में राजनीति आजम खान ने शुरू किया। और आजम खान ऐसी राजनीति करते करते एक ऐसी उम्र में आया कि जब बेटा विधायक बनने का समय आया तो इसको भूल गए, और बेटे की उम्र कम भी हो रही है तो मैनिपुलेट करके बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा बनाओ कि वो चुनाव लड़ ले। जी, अब बताइए, आजम खान जैसे बड़े स्टेचर का नेता अगर ऐसी सोच रखता है और अगर तथ्यों में वह गलत पाया जाता है तो सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? वो हिंदू है, मुसलमान है, हिंदू खुश होगा, मुसलमान दुखी होगा, उन बातों को छोड़ दीजिए। अगर ट्रायल के दौरान आजम खान के वकील इस बात को साबित नहीं कर पाए कि दोनों बर्थ सर्टिफिकेट गलत हैं, तो फिर इस बात पर सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? और इसका हिंदू मुसलमान से क्या मतलब? जी, तो सवाल ये है कि 2024 सामने है और पॉलिटिकल माइलेज कैसे लिया जाए, कैसे मुसलमान। ठीक है राजीव रंजन जी, मैं आता हूं सर आपके पास। आकाश सक्सेना में फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जिनकी शिकायत पर अब्दुल्ला आजम की विदाई की गई और अब तो जेल भी चले गए।
आकाश जी, मैंने दोपहर में भी पूछा था आपसे, खुश होंगे आप, लेकिन आपने कहा खुशी की बात नहीं, इंसाफ हुआ है। लेकिन आजम खान साहब कह रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं हुआ, ये फैसला हुआ है। देखिए, इस पूरे 6 साल के इस मुकदमे में आजम ने 1 तारीख पर भी इस मामले में कोई सबूत या सफाई पेश नहीं कर पाए वो लोग कि जो बर्थ सर्टिफिकेट वाला मामला है वो हमारी तरफ से कुछ गलत किया हुआ है जी। 2015 में आजम खान जब नगर विकास मंत्री थे तो नगर निगम लखनऊ से आजम खान और तंजीम फातिमा के द्वारा एक शपथ पत्र दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि हमारा बेटा अब्दुल्ला आजम खान लखनऊ में पैदा हुआ है और उसकी जन्मतिथि 30/9/1990 है। आजम खान को यह पता था कि रामपुर नगर पालिका से पहले से ही उनका एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी पहले से किया गया है, जिसमें तंजीम फातिमा और आजम खान का ऑलरेडी एक शपथ पत्र लगा हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि उनका बेटा रामपुर में पैदा हुआ है और उसकी जन्मतिथि 1/1/1993 है। अब आप मुझे बताइए कि इस प्रकरण में कहां राजनीति आती है, कहां इसमें हिंदू और मुसलमान की बात आती है। देखिए, जो गुनहगार होते हैं और जो मुलजिम होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका सिर्फ एक धर्म होता है कि किसी तरीके से गैर कानूनी काम करना, किसी तरीके से गरीबों को परेशान करना और इस तरीके के काम करना। आपको अगर जानना है तो रामपुर आइए, रामपुर की जनता से पूछिए कि आजम खान के द्वारा रामपुर पर क्या क्या जुल्म किए गए थे। और ये तो पेपर एविडेंस का मामला है, इस मामले में तो राजनीति किसी को करनी इसलिए नहीं चाहिए कि पेपर एविडेंस के मामले में कुछ साबित नहीं करना होता, उसमें सिर्फ कागज देखे जाते हैं और ये देखा जाता है कि किसने किस साइन के आधार पर क्या क्या चीज जारी करवाई है। तो इसलिए ये सब कहना ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और आज जो जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि सब राजनीति दबाव में हो रहा है, ये जो मामले हैं वो राजनीतिक दबाव में नहीं होते। 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या सरकार सो रही थी जब आजम खान ने ये काम करवाया था? सिर्फ ये था कि क्योंकि आजम खान के मामले में कोई बोल नहीं सकता जी, इसलिए आजम खान की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई थी। ठीक है आकाश जी, बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। अंकुश सक्सेना भी हमारे साथ प्रवक्ता आरएलडी के मौजूद है। अंकुश सक्सेना साहब, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या मुस्लिम होने की सजा मिल रही है आजम खान फैमिली को या फिर इंसाफ हुआ है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि माननीय न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है और जो जजमेंट दिया गया है उस जजमेंट के बाद माननीय आजम खान साहब के पास ऐसा तो है नहीं कि सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, उनके पास अपील का भी ऑप्शन अभी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक सवाल है माननीय आकाश सक्सेना जी के द्वारा अभी जो वक्तव्य दिया गया और उसमें सारा दोषारोपण आजम खान एंड फैमिली के ऊपर कर दिया गया है, तो माननीय आकाश जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि नगर निगम से जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था तो नगर निगम को सर्टिफिकेट इशू क्या आजम खान के साइन से किया गया? वो सर्टिफिकेट तो बकायदा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो अधिकारी होता है, जो संबंधित अफसर होता है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, लेकिन शपथ पत्र तो आजम खान ने दिया ना। नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने की जो प्रक्रिया है, शपथ पत्र मैं अगर देता हूं कि मेरा, चलिए आकाश जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। आकाश जी जल्दी से, सर मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। आकाश जी नहीं सर, आपने जो बात की उस पर जवाब बहुत जरूरी है ना। आपने उस अधिकारी को दोषी करार दे दिया जिस अधिकारी ने उस पर सिग्नेचर किया, लेकिन जो शपथ पत्र जो दाखिल करके कह रहा है कि मेरे बेटे का जन्म यहां हुआ, इस तारीख में हुआ, वो दोषी नहीं है। ठीक है आकाश जी जल्दी से, आकाश जी जल्दी से कहिए। देखिए, हमारे जो भाई बेटे हैं उनको जानकारी इस मामले बिल्कुल नहीं है, इसलिए कोई बोलने का औचित्य नहीं है। और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं ये मामला पिछले 7 साल से मैं इसको देख रहा हूं, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, टीवी पर ये बयान देना बड़ा आसान है। इनको चाहिए तो रामपुर आइए, रामपुर में आजम खान की पैरोगारी कीजिए ना। आप वहां बैठे हुए जो कह रहे हैं कि अधिकारी ने कर दिया, अरे भाई वो अधिकारी कौन थे? समाजवादी पार्टी की सरकार के तो अधिकारी थे। और जब एक पति पत्नी और मंत्री रहते हुए एक सांसद रहती हुई जो महिला है वो शपथ पत्र दे रही है, तो किसी अधिकारी की हिम्मत है समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने मंत्री के खिलाफ जाने की? उन दोनों ने शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र भी सारे सबूत है। एक आज जो आजम को सजा मिली है वो इसी की सजा मिली है कि पेपर एविडेंस में अब तक। चलिए तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और आजम खान फैमिली को आज 7 साल की सजा हुई है, लेकिन क्या यह सजा उन्हें सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से हुई है? क्या इंसाफ नहीं हुआ है? क्योंकि आजम खान जब कोर्ट से बाहर निकले, जब उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई, तो उन्होंने कहा कि फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ। इस मसले पर चर्चा जारी है।